तो इंडिया पहला मुकाबला अपना सुपर 8 का हार गई है बहुत ही बुरी तरीके से। 187 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, जिसके जवाब में इंडिया 111 रन पे ऑल आउट हो गई और 76 रन से ये मुकाबला हार गई। और इसी तरह इंडिया को सेमीफाइनल में अगर पहुंचना है तो उनके अगले जो 2 मुकाबले हैं बहुत ही बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, तब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। नहीं तो इंडिया के लिए बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी अगर वो अगले मैच अगर कम अंतर से जीतते हैं या फिर हारते हैं तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, लेकिन अगर कम अंतर से विन करेंगे तब भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हुआ क्या इस मैच में, इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी बैटिंग, जिसके सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था इस T20 वर्ल्ड कप में, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। साउथ अफ्रीका ने उसको गलत साबित कर दिया कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जहाँ फ्रेंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के जो कप्तान हैं उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक समय लग रहा था गलत है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहाँ पर चेज़ करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बड़े बड़े रन चेज़ हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, सेकेंड इनिंग में ड्यू रहती है। लेकिन साउथ अफ्रीका कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जो कि उनको भी गलत साबित हो गया, क्योंकि उनके शुरू के जो 3 विकेट हैं वो 20 रन के अंदर पे ही 3 विकेट गिर गए। एडम मार्करम और यान हिगल्टन और क्विंटन डिकॉक तीनों ही वापस चले गए 20 रन के अंदर ही। और एक समय लग रहा था जहाँ साउथ अफ्रीका 100 रन बनाने के लाले पड़ जाएंगे, नहीं बना पाएगी, लेकिन उसके बाद हीरो की तरह आते हैं उनके टीम के महारक्षक डेविड मिलर और डेवाल ब्रेविस, जो कि जिनको बेबी एबी भी कहा जाता है। दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार पार्टनरशिप की, इनिंग को बढ़ाया ही नहीं, तेज़ी से बढ़ाया। मतलब हर ओवर में सही शॉट सिलेक्शन करने के साथ कहाँ रन बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, और जहाँ मौका मिलता था चौके छक्के की बारिश भी कर देते थे साथ में। और इसके साथ ही उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, जहाँ डेवाल ब्रेविस ने 43 रन बनाए और डेविड मिलर 63 रन बना के आउट हुए। उसके बाद लास्ट में जो बची कुची कसर थी ट्रिस्टन स्टब ने पूरी कर दी, जिन्होंने 44 रन बनाए 24 गेंदों में शानदार तिफाई अंदाज में, जिसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 187 रन बना लिए 7 विकेट नुकसान पर, जहाँ पे एक समय लग रहा था कि 100-120 रन पे ही सिमट जाएगी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम, ऑल आउट हो जाएगी। यहाँ पर इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट झटके और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके, और वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट और शिवम दुबे को 1 ही विकेट मिला। उसके जवाब में जहाँ इंडिया बैटिंग करने उतरी तो एक समय लग रहा था कि इंडिया टफ टक्कर देगी और चेज़ भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ ड्यू रहती है, बड़ा ग्राउंड है, सिंगल डबल सिंगल बन सकता है और मौका मिलने में चौके छक्के भी आप मार सकते हैं। और इंडिया के पास डीप बैटिंग है और सब एक से बढ़ के एक तूफानी बल्लेबाजी है इस समय। तो सबको लग रहा था कि इंडिया इस मैच को टक्कर भले होगी लेकिन इंडिया ही विन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया की शुरुआत इतनी ख़राब होती है, ईशान किशन पहले ओवर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्टी बल्लेबाज इतने ज़्यादा है कि कप्तान जो कि एडम मार्करम खुद ऑफ ब्रेक है, वो पहले ओवर लेकर खुद चले आए और उनका ये डिसीजन सही भी रहा और ईशान किशन निपट गए पहले ही ओवर में। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी 1-2 बल्ला इधर उधर घुमाया, उसके बाद वो भी चलते बने। उसके बाद तिलक वर्मा भी जल्दी आउट हो गए और सूर्यकुमार यादव कप्तान खुद देर कोशिश की उन्होंने लड़ने की, लेकिन वो भी जिस तरह की फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे और वो भी चलते बने। उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर, जो कि अच्छा पटेल जब खेले तो उनको एज ए डिफरेंशियल ऊपर भेजा गया, कुछ अजूबा कर देंगे, लेकिन उनसे भी कुछ अजूबा हुआ ही नहीं। ना ही वो बॉलिंग से कुछ कर पाए ना ही बैटिंग से कर पाए, दोनों ही क्षेत्रों में वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जोड़ी, जो दोनों ऑलराउंडर की जोड़ी है। दोनों ने संभालने की कोशिश की इंडिया को, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इंडिया के 5 से 6 विकेट गिर चुके थे 50-60 रन के अंदर में ही, और इंडिया की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपनी दम तोड़ दिया और वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे, जो कि एकलौते एक थे जो लास्ट तक टिके रहे, 42 रन बनाए उन्होंने 38 गेंदों में, लास्ट में वो भी आउट हुए। और इसी के साथ इंडिया के सारे बल्लेबाज रिंकू सिंह 0 पे और किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते आप। तो उसके साथ इंडिया 111 रन पे ऑल आउट हो गई, जहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ से शानदार गेंदबाजी की मार्को जैनसन ने, जिन्होंने शुरुआती झटके दिए और 4 विकेट उन्होंने झटक लिए लास्ट में। उसके बाद कॉर्विन बॉश ने भी 2 विकेट लिए, और सबसे रहा डिफरेंशियल जो कि सबसे ज़्यादा झटका दिया इंडिया को, केशव महाराज ने, बहुत ही ट्रम्प प्लेयर रहे, 3 विकेट उन्होंने झटक लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर होकर, वो भी ओस जहाँ पे ड्यू थी वहाँ पर अच्छे विकेट लिए उन्होंने। 3 विकेट उन्होंने झटके, 4 विकेट मार्को जैनसन ने, 2 विकेट कॉर्विन बॉश ने, 1 विकेट एडन मार्करम ने झटका। और इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 76 रन से विन कर लिया और अपनी सेमीफाइनल की जगह जो रास्ता है उसको आधा कर दिया है और इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। तो इंडिया को अगर जीतना है तो दोनों ही मैच अच्छे रन रेट जीतने पड़ेंगे, तभी इंडिया सेमीफाइनल जगह बना पाएगी, नहीं तो वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, जो कि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है और फेवरेट होकर आई थी। लेकिन जैसा कि इस मैच में उन्होंने खेला, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इंडिया फेवरेट है या फिर उनके बल्लेबाज किसी अच्छी स्थिति में या अच्छी फॉर्म में देखे जाने वाले थे, जैसे कि पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा किया। तो उसी तरह की क्रिकेट फैंटेसी अपडेट्स और क्रिकेट के एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं अगर आप, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और इंडिया से गलती कहाँ हुई, इंडिया और अच्छा क्या कर सकती थी, अगर आपको कुछ कमेंट देना है, कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।